अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुकद्दस यासीन एंड यू आर वाचिंग क्राइम स्टोरीज। सोशल मीडिया पे एक लड़की की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो बता रही हैं कि उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। आइए जानते हैं इस स्टोरी की मज़ीद क्या तफसीलात है। समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद से। वेलकम आमिर। बहुत शुक्रिया। आमिर, मुझे बताइए ये वाकया कहाँ पेश आया और किस तरह से? ये सूबाई दारुल हुकूमत और सूबाई दारुल हुकूमत का सबसे पोश तरीन इलाका मॉडल टाउन में ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर 18 साला लड़की जो कि एक घरेलू मुलाज़मा थी, अच्छा। ये उसका वीडियो बयान है मुक़द्दस। और जो नाज़रीन जिन्होंने इस केस को ज़्यादा फ़ॉलो नहीं किया, उनको मैं बताता चलूँ कि 3 दिन पहले इस बच्ची का इंतकाल भी हो चुका है। अच्छा। मुक़द्दस, सबसे पहले आपको इस केस के इनिशियल्स बताऊँगा। ये 18-19 साला लड़की है, इसका ताल्लुक फैसलाबाद के एक गाँव से है। 1 साल कबल इसको मॉडल टाउन में वाक़ एक बंगले में घरेलू मुलाज़मा की नौकरी मिलती है। ये अच्छा। लड़की वहाँ पर जॉब करना शुरू कर देती है। ये घर जो है, ये ज़ुल्करनैन नामी शख़्स की मिल्कियत है और इसको जो हायर करती हैं, वो ज़ुल्करनैन की जो ज़ौजा हैं, अच्छा। कलसूम बीबी, हम्म। वो इस बच्ची को हायर करती हैं। जब इस बच्ची को जॉब दी जाती है, उस वक़्त घर के अंदर 2 ही अफ़राद रहते हैं, कलसूम बीबी और उनके शौहर ज़ुल्करनैन। ओके। लेकिन जैसे ही कुछ अरसा गुज़रता है, हम्म। तो इनका बड़ा बेटा, जिसका नाम सैयद ओन नकवी है, वो भी वहाँ पर आ जाता है। अच्छा, ओन नकवी जो है, शादीशुदा हैं, इनके 3 बच्चे हैं, अपने वालिदैन के साथ नहीं रहते, अपनी अहलिया के साथ रहते थे। घरेलू नाचाकी हुई, जिसके बाद दोनों के रास्ते जुदा हो गए। ओके, उसके बाद वो अपनी और वालदा के साथ उसी घर में रहने लग गए। हाँ, ठीक ऐसा है। ही हुआ कि ओन जो है वापस अपने वालिदैन के हम्म। घर आ गया। ठीक है। यहाँ से कहानी का आगाज़ होता है। जैसे ही ओन आकर रहना शुरू करता है, ओन इस 18-19 साला लड़की को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाना शुरू कर देता है। ओके। और ये जो बात है ये मालकिन को नहीं पता चली? मुक़द्दस, उसी की तरफ आता हूँ। हम्म। 1 बार, 2 बार, 3 बार बच्ची तंग आकर घर की मालकिन को बताती है, जिनका नाम कलसूम बीबी है, हम्म। कि आपका बड़ा बेटा मेरे साथ जिनसी ज़्यादती करता है। वो इस बात को इग्नोर कर देती हैं। अच्छा। फिर 5-6 दिन, 7 दिन, हफ़्ता, 2 हफ़्ते गुज़र जाते हैं। वो बताती हैं कि मेरे साथ ये बार-बार हो रहा है और अब सिर्फ़ उनका बेटा ही नहीं, बल्कि उनका ड्राइवर, जिसका नाम हसन अली है, वो भी इसे जिनसी ज़्यादती का निशाना बना रहा है। घर की जो मालकिन है, हम्म। उसको तशवीश होती है और वो भांप लेती है कि कहीं कोई बहुत बड़ा मसला ना हो जाए। वो उस बच्ची को प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप ला कर देती है। अच्छा। बच्ची, जो कि 18-19 साला लड़की है, बिल्कुल। उसको तो पता ही नहीं होता कि ये बिल्कुल, चेक अभी तो कैसे वो करना है। जी, नौजवान ऐसे ही, यंग हुई है, उसको इन चीज़ों का आइडिया भी नहीं होगा। आइडिया भी नहीं होता। वो जाकर चेक करती है हुँ। और मालकिन को लाकर बताती है। मालकिन देखती है, उसमें रिज़ल्ट नेगेटिव आता है। ओके। पहली दफ़ा हुँ। रिज़ल्ट नेगेटिव नेगेटिव है। आता है। घर की मालकिन उसको फिर दोबारा बड़ा ईज़ी ले लेती हैं और फिर उसके बाद यही होता है, कभी उसका बेटा, कभी उसका ड्राइवर उसको जिनसी ज़्यादती का और निशाना मालकिन बनाता अब रहता जानती है है सब कुछ। और मालकिन ये सब कुछ जानती है। अच्छा मुक़द्दस, 3-4 माह गुज़र जाते हैं और वो जो मालकिन है उसको बताती हैं कि ये रोज़ का सिलसिला है और वो बहुत परेशान है और अब तो उसके पेट में दर्द भी होना शुरू हो गया है। मालकिन को दोबारा तशवीश होती है, वो दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप लाती है, उस बच्ची को देती है, बच्ची दोबारा टेस्ट करती है। इस बार जो रिज़ल्ट है, वो पॉज़िटिव पॉज़िटिव। आता। ओके। जो घर की मालकिन है वो परेशान होती हैं, अपनी बहन ज़किया बीबी को कॉल करती हैं। ज़किया बीबी बताती हैं कि ये चंद अद्वियात हैं, इनका इस्तेमाल किया जाए तो हमल ज़ाया हो जाता है। ज़किया बीबी वो अद्वियात ला कर देती हैं, बच्ची वो अद्वियात खाती रहती है और इसी असना में फैसलाबाद में कोई ख़ानदान में शादी होती है और बच्ची अपने गाँव वापस चली मैं जाती यही है। सवाल करने वाली थी कि बच्ची के क्या अपने ख़ानदान वालों के साथ राब्ता नहीं था? अभी तक उसने अपने ख़ानदान में क्यों नहीं, अपने वालिदैन के साथ ये बात क्यों नहीं शेयर की थी? मुक़द्दस, अमूमन ऐसा ही होता है, जो घरेलू मुलाज़मीन होते हैं या ख़ास तौर पे जो घरेलू मुलाज़मा होती हैं, उनको वालिदैन छोड़ के चले जाते हैं। साल बाद आते हैं, बिल्कुल। मालकान से पैसे लेते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर दोबारा चले जाते हैं। बीच में कोई तकरीब हो तो बच्ची आ जाती है, अटेंड कर लेती है और अगर ना हो तो सालों साल जो है वो बिल्कुल, बच्चियाँ वो वहीं काम कर रही होती है, वहीं वापस जाने काम का कर कोई रही होती इम्कान ही हैं। नज़र नहीं आता। ऐसा ही है, ऐसा ही। बच्ची शादी पे जाती है तो इसी इस्लाम में बच्ची के पेट में दर्द होता है। हुँ। बच्ची अपनी वालदा को बताती हैं कि उनके पेट में दर्द है, तो वालदा जो है उसका पेट चेक करती है। तो जब पेट चेक करती है तो यकीनन
वो थोड़े बुजुर्ग हैं, उनको इन चीज़ों की समझ होती है, बिल्कुल। तो उनको थोड़ा-सा शक होता है, वो उनको लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हुँ, हैं, तो डॉक्टर वहाँ पर कन्फर्म कर देता है कि आपकी बच्ची जो है प्रेग्नेंट है। इस पर जो वालिदैन हैं वो राब्ता करते हैं कुलसूम बीबी से और उनसे ये पूछते हैं कि ये हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ है? बिल्कुल। तो कुलसूम बीबी बजाय कोई जवाब देने के उनको ये कहती है कि आप इस बच्ची को लेकर लाहौर आ जाएँ, अच्छा। हम इसका इलाज यहाँ पर करवाएँगे। होता कुछ यूँ है कि वो बच्ची दोबारा लाहौर लाहौर आ चली जाती जाती है, है। फिर उसको कभी एक अस्पताल, कभी दूसरे अस्पताल राब्ता किया जाता है, हुँ, कहीं से कोशिश की जाती है कि बच्ची का ऑपरेशन करवाया जाए और इसी इस्ना में ड्राइव एंड रोड पर वाक़ई एक निजी क्लिनिक है, वहाँ पर इस बच्ची का अबॉर्शन करवा दिया जाता है। बच्ची का अबॉर्शन हो जाता है और उसके बाद बच्ची को दोबारा मालकन के घर भेज दिया जाता है। वहाँ पर बच्ची की तबीयत ठीक नहीं रहती, ख़राब ही रहती है हुँ। मतलब और अबॉर्शन के बाद भी वालिदैन अपनी बच्ची को लेकर वापस गाँव नहीं गए। नहीं गए। उसी मालकिन के घर में ही बच्ची रह रही है अभी भी। जी, बिल्कुल। मालकिन के घर में ही बच्ची रह रही थी। अच्छा। बच्ची अब ज़िंदा नहीं बिल्कुल। है। हुँ। अच्छा मुक़द्दस कुछ दिन गुज़र जाते हैं, बच्ची की तबीयत सँभल के ही नहीं देती। मजबूरन जो घर की मालकिन है, उसको लेकर दोबारा अस्पतालों में घूमना शुरू हो जाती है। तो पता चलता है कि ये केस अब किसी डॉक्टर के बस की अब बात नहीं है। तो करते यूँ हैं कि 4 से 5 ख़वातीन मिलकर उस बच्ची को लेकर सर्विसेज़ अस्पताल पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो बच्ची सर्विसेज़ अस्पताल पहुँचती है, तो डॉक्टर उसको देखते हैं और वो फ़ौरन पहचान जाते हैं कि इस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। ज़्यादती की गई है। बिल्कुल ऐसा हुँ। ही है। पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, पुलिस चेक करती है, जो डब्ल्यूएमएलओ है, वो उस बच्ची को चेक करती है। तो इस बात की तस्दीक हो जाती है कि बच्ची का हमल ज़ाया करवाया गया है ओके। और पुलिस फिर बच्ची का बयान लेती है। ये जो वीडियो स्टेटमेंट आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये वीडियो स्टेटमेंट सर्विसेज़ अस्पताल में रिकॉर्ड करवाई गई है, अच्छा। जिसमें बच्ची सब कुछ बता रही है क्योंकि बिल्कुल। इससे अगली जो कहानी है वो बिल्कुल उलट है। हुँ। जिसमें बच्ची अपने मुँह से बता रही है, कि उसके साथ ज़्यादती की उसके गई साथ है। ज़्यादती हुई है, ऑन ने ज़्यादती की है, साथ में ड्राइवर ने ज़्यादती की है। ज़्यादती की है। बिल्कुल। अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बच्ची दाखिल होती है सर्विसेज़ अस्पताल में 24 अप्रैल को, आज से 2 महीने पहले की बात है ये? 1 माह पहले। 1 माह 1 पहले माह और कुछ कुछ दिन दिन पहले। बिल्कुल। बच्ची वहाँ पर दाखिल होती है, पुलिस बयान रिकॉर्ड करती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज कर लेती है। लेकिन लाहौर में किसी को पता ही नहीं चलता। पता कब चलता है? 26 मई को जब वो बच्ची इंतकाल कर जाती है। अब उस बच्ची की वीडियो स्टेटमेंट आप उठा के देख लें, जो मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी पुलिस ने जो बच्ची की रिटन स्टेटमेंट थी, उसको सामने रखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 190/26 बजुर्म में दफ़ा 375 ए 338 सी 114 है, 201 है और 34 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उसके अंदर 302 जो कत्ल की दफ़ा है वो भी शामिल कर ली गई। लेकिन होता कुछ यूँ है कि एक बयान पुलिस को दिया जो बच्ची थी उसने। एक बयान होता है जो विक्टिम है या मुतासरा फ़रीक है, वो कोर्ट में देता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ऐसा होता है कि बाज़ मुल्ज़िमान को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उनसे बयान लेती है और वो पुलिस को कुछ और बताते हैं, लेकिन जब अदालत में जाते हैं तो अपना बयान समटाइम्स चेंज कर वो लेते चेंज हैं। कर लेते हैं और वो एक वो लेते हैं कि पुलिस ने हमें दबाव में लाकर बिल्कुल। हमसे ये बयान लिया था, लेकिन हमारा असल बयान ये है। जो हम अदालत में दे हाँ, रहे हैं। और वही बयान जो अदालत में दिया जाता है वही वो माना ही जाता है। हतमी बयान होता है। बिल्कुल। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसकी दफ़ा है 164, इसको 164 का बयान कहते हैं, जो अदालत में दिया जाता है। बच्ची की तबीयत नासाज थी, बच्ची आ नहीं सकी, मजिस्ट्रेट अस्पताल जाते हैं, वो बच्ची का बयान रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ पर फिर हमेशा की तरह पैसा जीत जाता है और इंसाफ हार जाता है, गरीब हार जाता है। इस केस में भी ऐसे ही कुछ हुआ। ऐसे ही कुछ हुआ, वालिदैन बच्ची के अस्पताल में मौजूद थे और उनको जो पैसों वाली पार्टी है, उन्होंने पहले तो पैसों के ज़रिए खरीदने की कोशिश की। जब उन्होंने दाएँ-बाएँ निकलने की कोशिश की तो उनके पास बड़े हरबे होते हैं आर्म्स ट्विस्टिंग के। बिल्कुल। उन्होंने आर्म्स ट्विस्टिंग शुरू की तो गरीब लोग थे, उनको पैसे मिल रहे थे, आगे उनको इंसाफ नज़र नहीं आ रहा था, तो उन्होंने घुटने टेक दिए और बच्ची को मजबूर किया
कि वो अपना मजिस्ट्रेट के बयान चेंज सामने कर ले। अपना बयान तब्दील कर ले। हम्म, यहाँ पर अवाम सवाल कर रहे हैं कि वो मुल्जिमान कहाँ हैं जिन्होंने ये सब जिन्होंने कुछ किया। बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की, बिल्कुल। जिन्होंने उसको छुपाया, जिन्होंने बच्ची को डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया, वो मुल्जिमान किधर हैं? तो और पुलिस ने क्या कार्रवाई और की इसके पुलिस ने ऊपर? क्या कार्रवाई की? तो इसका जवाब मैं आज आपको दे रहा हूँ कि उन तमाम मुल्जिमान को, माँ सवाए एक, हम्म। उन तमाम मुल्जिमान को पुलिस ने छोड़ दिया है। लेकिन आमिर, सब कुछ जो है वो सामने है, बच्चे ने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, उसके अंदर भी वो बता रही है कि किस तरह से उसके साथ ज्यादती की गई, उसके बावजूद किस तरह से उन मुल्जिमान को छोड़ दिया गया। मुकद्दस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वालिदैन ने प्रेशराइज़ किया उस बच्ची को कि पता नहीं तुम्हारी ज़िंदगी है या नहीं है, लेकिन हमारे लिए मुश्किलात आगे बहुत ज़्यादा हैं। हम गरीब लोग हैं, हम इस केस को आगे परस्यू नहीं कर पाएंगे, या हमने पैसे ले लिए हैं। ये शायद उन्होंने बच्ची को बताया हो, शायद ना बताया हो, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक, जो कि कन्फर्म इत्तला है, कि वालिदैन को भारी रकम दी गई है और उन्होंने प्रेशराइज़ किया बच्ची को कि वो अपना बयान तब्दील कर ले। और हुआ कुछ यूं ही, जो पुलिस को बयान दिया था बच्ची ने, मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान तब्दील कर दिया, और उसमें उन्होंने घर का जो मालिक है जुल्करनैन, उसकी जो बीवी है कलसूम बीबी, उनका जो बेटा है ओन नकवी, और जो उनकी मालकिन की जो बहन है ज़किया बीबी, उसको क्लीन चिट दे दी। और जो ड्राइवर है हसन अली, उसको मरकज़ी और अकलौता मुलज़िम करार दे दिया। मुद्दई मुकदमा का जो बयान है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था। जब मुद्दई मुकदमा ने ही ये कह दिया कि जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं वो बेकसूर हैं, तो अदालत ने उनको बेल दे दी और पुलिस ने उनको छोड़ दिया। लेकिन ड्राइवर का क्या स्टेटस है? क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया या अभी नहीं? बस वो अकेला मुलज़िम है अब इस केस में, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार भी कर लिया है और वो इस वक्त जेल में है। लेकिन हमारी बात हुई एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर तौकीर मोहम्मद नईम से। हमने उनसे पूछा कि जो मुद्दई मुकदमा है वो तो इंतकाल कर गई हैं, और अब इस केस को कौन फॉलो करेगा। उन्होंने कहा कि इसका केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ है, जो कि वालिदैन नहीं करवाने दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने फिर भी उनका करवाया। पोस्टमार्टम करवाया है, और वो होपफुल हैं कि पुलिस को कुछ कामयाबी मिलेगी। और डिजिटल एविडेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं, जो मुद्दई मुकदमा के जो बयान उन्होंने तब्दील किया, उसका फ़ायदा उठाते हुए जेल से बाहर आए, वो दोबारा जेल में जाएंगे। थैंक यू सो मच आमिर, आपने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की। जी तो नाज़रीन, बेशक ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हमें अमूमन ऐसे ही देखने को मिलता है कि एक बड़ी पार्टी, पावरफुल पार्टी पैसे दे के गरीब का मुंह बंद करवा देती है। लेकिन सवाल अब ये है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें दें आज के शो से इजाज़त, मिलेंगे आपको एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।